नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही छोटी सी कहानी पर बात करने वाले हैं। राधा की आंखों का इंतजार। ये शायद किसी ब्लॉग या सोशल मीडिया पोस्ट का हिस्सा लगती है। हैशटैग्स भी हैं साथ में। हैशटैग आज की कहानी, हैशटैग डे 14। कहानी छोटी सी है, पर इसमें प्रेम और इंतजार को लेकर ना बहुत कुछ सोचने जैसा है। तो चलिए इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी यूं है कि कृष्ण वृंदावन से जा चुके हैं और राधा वो रोज सुबह उसी कच्चे रास्ते पर पहुंच जाती हैं जहां कृष्ण कभी बंसी बजाते थे। वहां कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक खामोश इंतजार, एकदम चुप। और पता है, जब गांव वाले उनसे पूछते हैं, अरे राधे कब लौटेगा तेरा कान्हा, तो राधा कुछ कहती नहीं, बस मुस्कुरा देती हैं। सोचिए, बस एक मुस्कान। फिर उनका जो जवाब आता है वो सच में दिल को छू जाता है। वो कहती हैं, जिसे बांध रखा हो प्रेम ने वो कहीं जाता नहीं, बस आंखों से ओझल होता है। ये लाइन ये वाकई रुक कर सोचने वाली बात है। प्रेम का ऐसा रूप। हाँ बिल्कुल, ये जवाब ये प्रेम की एक बेहद गहरी, एक बहुत परिपक्व समझ दिखाता है ना। यहाँ प्रेम सिर्फ किसी के साथ होने या ना होने तक ही नहीं है। ये तो एक अंदरूनी जुड़ाव है, एक ऐसा अटूट बंधन जिसे ना दूरी मिटा सकती है ना वक्त। और राधा की वो मुस्कान और फिर ये जवाब, दोनों इसी तरफ इशारा करते हैं कि जो सच्चा प्रेम है वो विरह में भी, जुदाई में भी एक तरह का कह सकते हैं सुकून या आनंद खोज सकता है। ये विरह में आनंद, ये बात थोड़ी और समझने वाली है, क्योंकि आमतौर पे तो जुदाई दुख देती है, दर्दनाक होती है। शायद गांव वाले भी यही महसूस कर रहे थे। तो दिन राधा की ये शांति, ये मुस्कान, ये क्या किसी खास तरह के प्रेम की निशानी है? हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसे अक्सर भक्ति वाला प्रेम या डिवोशनल लव कहते हैं। यहाँ भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ वाला कर्मकांड नहीं है। ये एक बहुत गहरा समर्पण है, एक ऐसा लगाव जहाँ प्रेमी या प्रेमिका की खुशी, उसकी याद, उसकी उपस्थिति के एहसास से ज्यादा मायने रखती है, बजाय इसके कि वो सामने है या नहीं। तो ये प्रेम बाहरी हालात पर, परिस्थितियों पर उतना निर्भर नहीं करता। ये मन की एक अवस्था बन जाता है। अच्छा, मन की अवस्था। हाँ, जैसे राधा के लिए कृष्ण उनकी चेतना का, उनके अस्तित्व का हिस्सा बन चुके हैं। तो वो शारीरिक रूप से दूर होकर भी भावनात्मक और शायद आध्यात्मिक रूप से हमेशा उनके साथ हैं। समझ रही हूँ। तो ये एक तरह का एहसास है जो दूरी से मिटता नहीं। बिल्कुल। और कहानी के साथ एक लाइन और भी थी, आपने ध्यान दिया होगा, प्रेम वो नहीं जो साथ रहने से मिले, प्रेम वो है जो इंतजार में भी मुस्कुराए। ये तो बिल्कुल राधा के जवाब और उनकी उस मुस्कान को जैसे पुख्ता करती है, सही है ना? एकदम सही। ये पंक्ति तो जैसे पूरी कहानी का निचोड़ है, उसका सार है। देखिए, जहां गांव वाले कृष्ण की गैर मौजूदगी देख रहे हैं, उन्हें खालीपन दिख रहा है, वहीं राधा उसी खालीपन में, उसी इंतजार में कृष्ण की प्रेम से भरी उपस्थिति महसूस कर रही हैं। तो उनका इंतजार उदासी वाला या बेचैनी वाला नहीं है। हाँ, वो एक मीठी सी उम्मीद से भरा है, एक गहरे भरोसे से, और हाँ, एक मुस्कान से। ये यही दिखाता है कि प्रेम बाहरी सबूतों का मोहताज नहीं होता, वो अंदर के यकीन पर, विश्वास पर टिका होता है। प्रेम परिस्थितियों का गुलाम नहीं है, वो मन की एक तरह से स्वतंत्र अवस्था है। हाँ, आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। इस कहानी का सार ही यही है कि प्रेम, खासकर ये जो गहरा भक्ति वाला प्रेम है, ये भौतिक अलगाव से, फिजिकल सेपरेशन से कहीं ऊपर उठ सकता है। ये बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि दिन की गहराई पर, विश्वास पर निर्भर करता है। राधा के लिए कृष्ण का प्रेम कोई घटना नहीं है जो शुरू हुई और खत्म हो गई। वो एक निरंतर चलने वाला अनुभव है, एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ बीइंग, चाहे कृष्ण सामने हो या आंखों से ओझल। जैसे उन्होंने कहा था। हाँ बिल्कुल। उनका प्रेम बाहर की दुनिया से ज्यादा उनके अंदर की दुनिया में जिंदा है, जीवंत है। तो ये कहानी हमें प्रेम के एक बिल्कुल अलग, शायद ज्यादा गहरे नजरिए से मिलवाती है। एक ऐसा नजरिया जो बाहरी मौजूदगी के बजाय अंदरूनी यकीन और उस इंतजार की ताकत पर टिका है। ये वाकई सोचने वाली बात है। आजकल की जिंदगी में, हमारी इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां सब कुछ इंस्टेंट चाहिए होता है, क्या इस तरह के अटूट विश्वास और समर्पण के लिए कोई जगह है, या ये बस पुरानी कहानियों की बातें लगती हैं?
कोई अपने रिश्तों में, अपने जीवन में ऐसा गहरा भरोसा, ऐसी शांति कैसे पा सकता है? ये एक सवाल है जो शायद हमें सोचना चाहिए।